गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक आसान सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स। आपने देखा होगा अखबार में क्या छपते हैं, आर्टिकल छपते हैं। आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो पैराग्राफ हैं, पैरा 1 2 3 4, उनको क्या कहते हैं? उनको भी आर्टिकल्स कहते हैं। हमारे किचन वगैरह में जो यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स उनको भी कहते हैं जो सजावट के सामान होते हैं, उनको भी। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स कुछ और है। ठीक है, हमने सेंटेंस पढ़ा था। सेंटेंस इज a group of words placed in such a special manner which easily gives the full meaning of the thought and ideas of a speaker. Sentences are used in conversation. Every paragraph has a sentence which starts with the capital letter and ends with a full stop। ठीक है, ये सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस के भी कई प्रकार होते हैं ना, वो आपने पढ़ा है। जैसे आप किसी चीज़ को यस कहते हो, किसी चीज़ को नो कहते हो। ठीक है, कुछ आप पूछते हो, कुछ आपसे पूछा जाता है, तो आप उसको क्वेश्चन मार्क के साथ लिखते हैं। तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब इन सेंटेंस के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा आर्टिकल। सॉरी पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट में सबसे पहला पार्ट जो जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है वो होता है क्वालिफायर। यहाँ आप देखेंगे या तो ए आएगा या एन आएगा या द आएगा या किसी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ सेंटेंस स्टार्ट करता है। ठीक है, अब हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो है ए, एन और द। ठीक है, ये तीन है, लेकिन आपने इनको तीन नहीं गिनना, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का तो एक ही है ना। अब आप 1 रुपए का सिक्का लो, एक तरफ एक लिखा होगा, दूसरी तरफ शेर बना होगा अशोक स्तंभ वाला, तो उसके पहलू तो दो हैं, दो साइड हैं, लेकिन सिक्का एक ही है। ऐसे ही ए का मीनिंग है एक या एनी, कोई भी, और दूसरे का है एन। एन का मतलब भी एक या एनी है। ठीक है, तो ए एन एक आर्टिकल हो गए, दूसरा हो गया द। अब थोड़ी सी गहराई में उतरे तो ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इनडेफिनेट का आपको मतलब पता है? इनडेफिनेट जिसका अता पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं हमें। अब जैसे
10 लड़के खड़े हैं, तो टीचर क्या कहेगा? 1 बॉय, 1 कहेगा तो ए का मतलब 1 होता है। अब हम कहेंगे ए बॉय स्टैंडिंग इन द ग्रुप ऑफ बॉयज़, ए बॉय स्टैंडिंग इन द ग्रुप्स ऑफ बॉयज़। लेकिन अभी हमने कहा एक लड़का लड़कों के समूह में खड़ा हुआ, लेकिन हमने 10 में से किसी एक का नाम नहीं लिया, ना हमें पता है कि किस बारे में हो रही है। तो ये हमें जब पता नहीं है तो इनडेफिनेट हो गया, इन और है। लेकिन जो दा होता है डेफिनेट, डेफिनेट से ही डेफिनिशन बनी है, परिभाषा। आपको कहा जाता है ना डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो वो डेफिनेट हो जाता है कि ये इसकी परिभाषा है। अब नाउन की जो परिभाषा है वो प्रोनाउन की नहीं है, प्रोनाउन की जो है वो वर्ब की नहीं है, वर्ब की है जो आर्टिकल की नहीं है, वही ऑब्जेक्ट की नहीं है, वही कॉम्प्लीमेंट की नहीं है, वही सेंटेंस की नहीं है। तो सारे डेफिनेशन अलग अलग है। लेकिन जब हम किसी एक चीज़ की डेफिनेशन करते हैं तो डेफिनेट बन गया। इस चीज़ का भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट रहा है इंग्लिश ग्रामर कोचिंग का, और पिटमैन शॉर्ट हैंड की भी मैं कोचिंग करता था। मैं आर्मी में 15-16 साल तक, मेरी सर्विस तो 18 साल 8 महीने 14 दिन थी, लेकिन उसमें 15-16 साल मैंने एज ए पीए, जब पीए में मैं ट्रांसफ़र हुआ था तब मैंने प्रैक्टिकली काम किया हुआ है। सीनियर आर्मी ऑफिसर जैसे जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, फुल कर्नल। और मैंने कोचिंग भी की हुई है, जहाँ मैं आर्मी स्कूल में अपने आर्मी पर्सनल को, जो कि अप्लाई करते थे पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर के बन के, मैं उनका टीचर भी रहा हूँ। 2-3 साल मैंने काम किया। अच्छा, मैं आपको कुछ बातें वो बताऊंगा जो अनसीन है, अनफोरसीन है, ठीक है, जो आपके काम आएंगी। तो मैंने आपको क्या कहा, ठीक है, उसको समझिए। अभी दा क्या है? अब हमने क्या किया, ए बॉय फ्रॉम द ग्रुप ऑफ बॉयज में कम आउट नियर मी। इन 10 लड़कों के ग्रुप में से एक लड़का मेरे पास आ जाए। अब 10 आना चाहे तो उसमें से मैं एक को ही अलाउ करूँगा। तो वो जो 10वां लड़का एक लड़का मेरे पास आ गया, तो अब उसको ए बॉय नहीं कहेंगे, द बॉय कहेंगे, क्योंकि हमने उसको समझ लिया है। अब उसका नाम पूछा जाएगा, गांव का, पढ़ाई लिखाई का, कुछ भी है उसका एक्सपीरियंस वाला पूछा जाएगा। तो अब वो ए या एन से निकलकर अब द की श्रेणी में आ गया, ठीक है, द बॉय। अब हम कहेंगे द बॉय स्टैंडिंग नियर मी शैल गो टू रेलवे स्टेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ ए बर्थ, ठीक है। अभी हमने द बॉय आ गया, तो ये है आर्टिकल्स। अब इसके अलावा और मैं आपको क्या बताऊं।
बताने के लिए एक चीज़ और है कि हम जो ABCD पढ़ते हैं उसमें कुछ तो कॉन्सोनेंट होते हैं और कुछ वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स कौन से होते हैं? मात्राएं, जिनको हम हिंदी में मात्रा कहते हैं। जैसे हिंदी के लेटर में आप मात्रा लगाएंगे तो एक आवाज़ उसकी आएगी। जैसे हमने लिखना है मालिक, तो मालिक, माँ में आ की मात्रा लगी है और लिख में छोटी ई की लगी है। ठीक है, शॉर्ट हैंड में शॉर्ट वॉवल ई की वो लगी जाएगी। तो आप जैसे बोलेंगे कोई भी शब्द, जैसे कि डॉग। अब पहले तो बिगनर्स जो है, हमारे बिगनिंग जिन्होंने इंग्लिश स्टार्ट की है, वो ये समझ जाएं कि कंसोनेंट कौन कौन से होते हैं। अब मैंने जैसे बोला डॉग, तो डॉग वॉवल है या कंसोनेंट है? आप बताइए। ठीक है, तो आप कहेंगे इस डी अपने आवाज़ में कोई आवाज़ नहीं है, तो ये वॉवल या मात्रा नहीं है। तो जहाँ शब्द होता है स्टार्ट कंसोनेंट से, वहाँ ए की साउंड आएगी, ए डॉग या द डॉग, एन डॉग नहीं कहेंगे। अब जैसे एप्पल, ए वॉवल है, पल कंसोनेंट से बना है, लेकिन स्टार्टिंग किससे हुआ? ए से। तो यहाँ पे ए एप्पल नहीं आएगा, एन एप्पल आएगा। ठीक है ना, एन एप्पल। गिव एन एप्पल टू ईच ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को एक सेब दे दो, है ना। ए डॉग इज स्टैंडिंग नियर माई कार, एन एप्पल इज ऑन द टेबल इन द बास्केट। ठीक है, अब ये इतना समझ लीजिए। अब आपने इस चीज़ को समझ के बिल्कुल अच्छे तरीके से आप बनाइए क्या, सेंटेंस। इनको यूज़ कीजिए। शुरू शुरू में तो आप मैगजीन से, अखबार से, अपने आइडिया से या किसी के बोलने पर लिखिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ए और एन कहाँ आएगा। ए और एन कहाँ आएगा? तो वहीं पे डी भी आएगा वैसे ही, लेकिन किन के साथ आएगा? ये आएगा नाउन के साथ, नाउन। अभी जैसे बहुत सारे लड़के हैं तो एस लग जाएगा, बॉयज। अब ए नहीं आएगा इसके साथ, क्योंकि अब एक नहीं है ना, ए का मतलब एक है। एप्पल्स में एन नहीं लगेगा। अब डी जो है वो आपका प्रोनाउन वगैरह से का साथ लगेगा। कहाँ? जैसे बॉय है, गर्ल, मैन, वुमन, लेकिन द शी नहीं होगा ना, ये शी भी नहीं होगा, एन शी भी नहीं हो सकता, तो शी के साथ कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट हो रहा होती हैं। द रिवर, ए रिवर, ए गंगा नहीं हो सकता। ए गंगा क्यों नहीं?
पे गंगा तो एक ही है, तो फिर उसको एक बताने का, एक गंगा, जबकि बहुत सारी हो गंगा, कम से कम दो हो, तो आप उसको गंगा को इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि गंगा एक ही है तो दा, तो जितने रिवर हैं उनके साथ दा आएगा। अब माउंटेन है, ए माउंटेन और दा माउंटेन। अब माउंटेन बहुत सारे हैं, उनमें से एक तो ए माउंटेन, लेकिन द माउंटेन नेम्ड हिमालय, एवरेस्ट, कंचनजंगा, और भी आपको जो भी याद हो उनको कल्पना करके याद करिए। इस तरीके से आपने लगाने हैं। अभी देखिए, हम जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं उसके साथ एक दो तीन लगा सकते हैं ना, लेकिन एडजेक्टिव के साथ नहीं है। एडजेक्टिव होता है विशेषण या विशेषता। ए फैट बॉय, अभी हमने लिखा ए फैट बॉय, ए है क्वालिफायर, फैट है एडजेक्टिव, और बॉय है नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, अब देखिए आपने शुरू में लिखा ए बॉय, लेकिन वो लड़के की कोई विशेषता बताएंगे तो ए और बॉय के बीच में ए और नाउन या प्रोनाउन के बीच में वो एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ सैड, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ही इज़ ए हैप्पी। अगर हमने कह दिया ही इज़ ए हैप्पी, इसका मतलब उसके आगे ये आएगा कि कौन हैप्पी है। ही इज़ ए हैप्पी बॉय, गर्ल, वूमेन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है वो। और ये सब कितने काउंटेबल होते हैं। अब डॉक्टर लाखों करोड़ों हैं, वो पाइपलाइन में अब ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, उसके बाद वो डिग्री लेके निकल आएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ लगेंगे ए। द हैप्पी बॉय, इसमें भी द हैप्पी, ही इज़ द हैप्पी। अब हैप्पी कई लोगों के नाम भी होते हैं, ही इज़ द हैप्पी, लेकिन नाम के साथ इस तरीके से दा लिया आता है। ठीक है, द मोहन। अभी कोई सेंटेंस में कह के मोहन इज़ ए गुड स्टूडेंट, क्योंकि जब मोहन है उसकी पहचान है, वो सामने खड़ा है, मोहन इज़ ए गुड स्टूडेंट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने कि कोई एडजेक्टिव वाला हो, विशेषता हो किसी की, तो वो दा नहीं आएगी, क्योंकि उसको हम गिना नहीं सकते। द वाटर, काउंट तो वाटर को भी नापा वापा नहीं जाता ना, लेकिन द माउंटेन ऐसे उसके साथ आएगा। हाँ, ये समझ लीजिए आप। देखिए, अक्सर हमारे देश के लड़के लड़कियां ए एन और द को लेके बहुत बारी गलतियां कर देते हैं। अगर वो एग्ज़ाम में ऐसी गलतियां करेंगे तो बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए आर्टिकल्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आप जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया उसको ध्यान देके पढ़िए, तो आपको कोई भी
मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, आपने जान लिया ए या एन नाउन के साथ लगेंगे, एडजेक्टिव वाला के साथ नहीं है। गुड हेल्थ होगा, ये गुड हेल्थ नहीं होगा, ये हेल्थ नहीं होगा। द हेल्थ हो सकता है, द हेल्थ इज नेसेसरी, है ना, क्योंकि हेल्थ डेफिनेट है, उसके साथ द लगेगा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अभी एम है, एम, एम से जो चीज़ स्टार्ट होगी और ए वॉवल सुनाई दे के माँ बोलेगा एम, तो वहाँ ए नहीं आएगा, वॉवल लगे होने के कारण एन आएगा। एन एम बी बी एस डॉक्टर। अभी ही इज एन एम बी बी एस डॉक्टर, अब इसमें एन आएगा, या यह बोलेंगे ही इज द एम बी बी एस डॉक्टर, क्योंकि ही कौन है, ही अकेला है। अब जब नाउन के साथ ए एन आएंगे तो ये याद रखना कि वो नाउन अपने आप में अकेला नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ए गंगा, गंगा नाउन है लेकिन काउंटेबल नहीं है, अनअकाउंटेबल है, तो दा तो आ सकता है क्योंकि वो डेफिनेट हो गई, लेकिन ए नहीं आएगा। ए गंगा, ए रिवर आ जाएगा, क्योंकि रिवर आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, कागज़ पे इंडेक्स में सीरियल नंबर लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, इसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, नाउन का साथ लगने की इनके तरीके हैं। अभी ए हेल्थ नहीं आएगा, ही इज़ ए हेल्थ हो नहीं सकता, दिस इज़ ए हेल्थ, ही इज़ ही इज़ ए हेल्दी बॉय, लिव हेल्दीली। अब इसके साथ ना तो दी आएगा ना ए एन आएगा, लिव हेल्दी, लिव द हेल्दीली नहीं कह सकते, लिव ए हेल्दी लाइफ कह सकते हैं, लिव द हेल्दी लाइफ भी नहीं कहते हम। तो ये हेल्दी लाइफ, एक ज़िंदगी, ज़िंदगी बहुत सारी होती है ना, तो इसके लिए ए आया। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है इस चीज़ों में, बताइएगा मेरे को कमेंट द्वारा। अभी आप सोचेंगे कि वर्ब के बारे में क्या प्रिंसिपल एंड रूल्स है इंग्लिश ग्रामर में। तो वर्ब के साथ द और ए एन आ सकता है, नहीं आ सकता ना। ए वॉक, ए वॉक ठीक है, न वॉक ये भी ठीक है, लेकिन एन ठीक नहीं है। शी इज गोइंग ऑन वॉक, ऑन द वॉक, या शी इज गोइंग ऑन ए वॉक, बताइए क्या सही हो सकता है। अभी नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। काउज, अभी द काउज नहीं है या है, लेकिन ए क्योंकि डेफिनेट है, द काउज, वो काउज जिनको कि पहचाना जा चुका है या पहचान की हैं,
और हम पहचानते हैं, उनके साथ तो दा तो आ सकता है लेकिन ए नहीं आएगा, क्योंकि ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ ही आता है, प्लूरल के साथ नहीं आता। प्लूरल के साथ आप दा तो लगा सकते हैं, लेकिन ए और एन क्योंकि बहुत सारी गायें हैं, उनमें से एक की बातों को तो ए और एन लग सकता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब मैं कहूँगा आई हैव ए पेन, क्योंकि मेरे पास एक पेन है। एक पेन है, पेन तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से सिंगुलर नाउन पेन मेरे पास है। अब जब मैं उस पेन के बारे में आगे बताऊंगा तो अब वो इनडेफिनेट नहीं रहेगा। इनडेफिनेट था तो ए लगा था, लेकिन अब वो पेन मेरे पास है, मैंने दिखा दिया है, तो अब मैं उसके बारे में जो भी बताऊंगा तो उसमें दा लगेगा। द पेन इज ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है, आप समझ गए नहीं? द पेन इज ऑफ डैश एंड डैश कंपनी। द पेन इज ऑफ डैश एंड डैश कंपनी। अब इसमें कंपनी में क्या आएगा? ये द पेन बिलोंग्स टू ए बॉय हु इज माई फ्रेंड। द फ्रेंड ऑफ माइन lives in the same gully in which I live. है ना? A house in this gully is of my friend. The house is having green color. A big gate is of that house. The gate is of red color. ठीक है, जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो ए, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। अब उस गली के किसी भी घर को हम नहीं जानते हैं, तो उन सब घरों को मिला के हम ये यूज़ नहीं करेंगे ए हाउसेस, ए हाउस। जब हम जान जाएंगे तो द हाउस। ये चीज़ इसको साफ करती है कि ये आप कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे और कहाँ पे दा लगाएंगे। देखिए, मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को ए ऑन द, जिनको कि आर्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दी है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर पूछिए और उसका रिप्लाई भी मिलेगा। आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करिए। इंग्लिश ग्रामर जो है वो हर कंपटीशन में आपको आएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको इंग्लिश में अनसीन पैसेज आएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये भी वो क्वेश्चन होगा कि गिव द मीनिंग ऑफ द पैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, इस तरीके से।
ठीक है, उसके बारे में आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त वक्त पर होती रहेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने को फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।